मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को रामलीला मैदान में श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त कहने वाले इस बार चुनाव में खुद मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 साल में जनता से झूठे वादे किए। इसके अलावा उन्होंने किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को मूर्ख बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर क्षेत्र की समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं। सरकार की ओर से इन समस्याओं के हल के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। इन्हें हल करने का हम संकल्प लेते हैं। गहलोत ने कहा कि देश के हालात आज बहुत खराब हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, लेकिन 1 रुपया वापस नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी के बोलने का तरीका अजीब है। बिना मुद्दों की बात की जाती है। जो भाजपा के साथ हैं, क्या वे ही राष्ट्रभक्त हैं? जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है और उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। इसके विपरीत राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 10 दिन के भीतर कर्जे माफ कर दिए। 460 करोड़ रुपए के कर्जे अकेले श्रीगंगानगर जिले के माफ किए गए हैं। नेशनल बैंकों के कर्जे भी माफ किए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनी तो किसानों का अलग से बजट होगा। इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। अब गांवों में पानी का बिल नहीं आएगा, शहरी क्षेत्रों में पानी का मामूली बिल आएगा। गहलोत ने इलाके की जनता से मार्मिक अपील की कि वे कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल को विजयी बनाएं। गहलोत ने कहा कि सूरतगढ़ थर्मल के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया, रिफाइनरी शुरू ही नहीं की गई। भीलवाड़ा में कोच फैक्ट्री लगाई जानी थी, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का पत्रकारों, संपादकों और मीडिया मालिकों पर भी भारी दबाव है। वे भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते और ना ही कुछ लिख सकते हैं। यदि कोई बोलता और लिखता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। गहलोत ने एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस देश में रवीश कुमार जैसे एंकर ही हैं जो सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। झूठ को परोसा जा रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री गहलोत ने उपस्थित जनता से वादा किया कि फिरोजपुर फीडर की समस्या आज की नहीं है। भाजपा के शासन के समय इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलकर इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। वे उनसे बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब से जो गंग नहर, भांखड़ा और इंदिरा गांधी नहरों में जहरीला पानी आ रहा है, उसे रुकवाएंगे। उधर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज कई कांग्रेसी नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया गया। सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और घृणा और नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कांग्रेस देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। वर्तमान में नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर के लोग स्पष्टवादी हैं, जो मन में है वही कह देते हैं। यहाँ के लोग मेहनती हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। भाजपा धर्म और मंदिर, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ 12 से 15 लोगों का 3 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है। कांग्रेस सरकार आई तो हर वर्ष महिला के खाते में 72,000 रुपए जमा होंगे। वहीं कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष मनिंदर सिंह मान सहित अनेक लोग आज कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने पार्टी से बगावत कर अन्य प्रत्याशियों को समर्थन दिया था, आज उनकी फिर से वापसी हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। शामिल होने वालों में मोहन सिंह राजपूत, जसकरण बराड़, बाबूलाल निर्वाण, कृष्ण भांबू आदि अनेक नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मनीष धारणिया, रामेश्वर डूडी, गुरमीत सिंह कुन्नर, संतोष सहारन, कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल, पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, विधायक जगदीश जांगीर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक, हरजिंदर सिंह बराड़, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया आदि ने सभा को संबोधित किया।
रामलीला मैदान में सभा की समाप्ति के बाद रैली के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां 5 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई, जिनमें डीसीसी अध्यक्ष संतोष सहारन, विधायक जगदीश जांगीर, अशोक चांडक, पूर्व विधायक केसी बिश्नोई उपस्थित रहे। भरतराम ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपना पर्चा भरा। इससे पहले शुक्रवार सुबह होटल केएलएम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अशोक गहलोत का कहना था कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां जहां वे प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां वहां अच्छे माहौल की जानकारी मिल रही है। लक्ष्य 25 को लेकर चल रहे हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि 5 साल झूठे वादे करने वालों के झांसे में नहीं आना है। मोदी ने जो माहौल बनाया है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। गहलोत ने कहा कि पिछले चुनावों में भाजपा को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे और इस बार भी ऐसा ही होगा। जनता भाजपा और मोदी के पिछले चुनावों से पहले किए वादे दोबारा सुन ले तो कांग्रेस को कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाजपा ने झूठे वादे कर सत्ता हासिल की, उनकी 5 साल की उपलब्धियां सिफर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री वाली पार्टी अपने पिछले घोषणा पत्र पर कोई बात नहीं कर रही। नए घोषणा पत्र में भी जनता के लिए कुछ खास नहीं है। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण करते हुए राजनीति कर रही है। जनसंघ के समय ये गौ माता का नाम लेते रहे और अब चुनाव में राम मंदिर याद आ रहा है। गहलोत ने देश में लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए कहा है कि जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, वे लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर देश के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मोदी देश को गुमराह और भ्रमित करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति के पक्षधर हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। किन मुद्दों पर चुनाव हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में बताया है। हम चाहते हैं कि किसान, नौजवान और गरीब की बात हो। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद पर राजनीति करती है। इन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत के लिए किए गए कार्यों की बात नहीं की। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करने वाले अब खुद सत्ता से मुक्त हो जाएंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना गेम चेंज करने वाली साबित होगी। जिस तरह से नरेगा ने देश का माहौल बदल दिया था, उसी तरह न्याय भी आमजन के लिए है। वर्तमान में जिस तरह का माहौल स्थापित किया जा रहा है, उसमें ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से मीडिया भी सही बात जनता के सामने नहीं ला पा रहा है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर किसान के लिए अलग बजट की बात करती है। इससे किसानों की समस्याओं के समाधान और किसानों की सहूलियतें बढ़ाने में आसानी रहेगी। भाजपा ने रेलवे के अलग बजट को बंद कर दिया। पिछले 70 साल में रेलवे का विकास अलग बजट के कारण ही हुआ है। कोच फैक्ट्री, नई ट्रेन चलाना, रेलवे संबंधी जनप्रतिनिधियों की मांगों को महत्व मिलना अलग बजट के बूते ही हो पा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, रामेश्वर लाल डूडी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सहारन, अशोक चांडक, विधायक राजकुमार गौड़, जगदीश जांगीर आदि उपस्थित रहे। उधर पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हम लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाया जा सके। कांग्रेस के समय में बुजुर्गों और महान नेताओं ने जिस तरह से पाल पोस कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभाला, अब उसे खत्म करने की नीतियां अपनाई जा रही है। इन संस्थाओं को बचाए जाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। भाजपा दमन की राजनीति कर रही है। उनके खिलाफ बोलने वालों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। क्षेत्रीय दल और कांग्रेस मिलकर 70 साल से स्थापित लोकतंत्र को बरकरार रखने की मुहिम चला रहे हैं। मोदी का रवैया तानाशाही वाला है। इसी कारण भाजपा को खड़ा करने वाले आडवाणी जैसे बड़े नेता को दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हुए पायलट ने कहा कि मैनिफेस्टो सभी वर्गों के लिए है। नोटबंदी के बाद आर्थिक व्यवस्था में जो धीमापन आया था, उसे खत्म करने के लिए गरीब परिवारों को 6,000 रुपए प्रति माह देने की न्याय योजना लाई जाएगी। देश में जो हालात बने हैं, उसके लिए वर्तमान केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है। अब बदलाव की हवा चल रही है। सभी जगह कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। दक्षिण भारत में तो बीजेपी वाले खाता भी नहीं खोल पाएंगे। 23 मई को जो परिणाम आएगा, वो जनता का भाजपा के लिए करारा जवाब होगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।